जी हाँ शिक्षक साथियों, आज शिक्षा विभाग के एक नए अपडेट के साथ मैं हाजिर हूँ। ये अपडेट सक्षमता परीक्षा को लेकर के था, क्योंकि एक शिक्षक गण में बहुत बड़ा कंफ्यूजन था इस परीक्षा को लेकर के कि वह शिक्षक जो इस परीक्षा में नहीं बैठेंगे उनका क्या होगा, या वो शिक्षक जो अगर इस परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो उनका क्या होगा। तो इस विषय को लेकर के आज से सप्ताह भर पहले एक समिति बनी थी। उस समिति के अध्यक्ष थे के पाठक साहब। जी हाँ, उस समिति के अध्यक्ष थे के पाठक साहब। उन्होंने फैसला दिया। देखिए क्या फैसला दिया, इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या कह रहा फैसला में। कह ये रहे हैं कि विभागीय अधिसूचना जिसके तहत सक्षमता परीक्षा लिया जा रहा है के आलोक में आज दिनांक 3/2 यानी कि 3 फरवरी को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 23 के नियम 4 के तहत स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, यानी कि वो शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा तीसरे प्रयास या अवसर में भी परीक्षा उत्तीर्ण होने में विफल हो जाते हैं, पर विचार करने हेतु गठित विभागीय समिति की बैठक हुई। यानी कि जो टीचर इस परीक्षा में शामिल नहीं होंगे या फेल हो जाते हैं तीसरे प्रयास में भी, तो उसके लिए एक समिति का गठन किया गया। वो समिति फैसला दिया है क्या कर स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा आयोजित करने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में पहली सक्षमता परीक्षा आपका 26 फरवरी को लिया जाएगा। पहला सक्षमता परीक्षा से आयोजित करने का निर्णय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा लिया गया है। उल्लेखनीय है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की कंडिका 4 में यह प्रावधान किया गया है कि वैसे स्थानीय निकाय शिक्षक, मतलब स्थानीय निकाय शिक्षक मतलब जो पंचायत शिक्षक है, जो प्रखंड शिक्षक है, जो नगर शिक्षक है, वो तो वैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं, देखिए क्या कर रहा है, वो टीचर जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं या तीसरे प्रयास या अवसर में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने में विफल रहेंगे, पर निर्णय लिया गया है समिति। देखिए क्या निर्णय लिया है, उसको देखते हैं हम लोग आगे। देखिए क्या निर्णय लिया है, बहुत ही बड़ा ये अपडेट है, बहुत बड़ा निर्णय है ये। इस क्रम में समिति ने महसूस किया है कि प्रत्येक शिक्षक को 3 प्रयास यानी कि 3 अटेम्प्ट 3 अवसर दिया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को 4 चरणों में, मतलब आपको 3 मौका दिया जाएगा, लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है वो 4 बार एग्जाम लेगी। इसलिए 4 बार लेगी कि इन केस किसी मतलब कि किसी चरण में आपकी तबीयत खराब हो सकती है या कोई ऐसा इंसिडेंट घट सकता है जिससे आप एग्जाम में बैठ नहीं पाएंगे, तो इसलिए 4 रखा गया है। मान लीजिए आप एक में बैठे, रिजल्ट इनकेस नहीं हुआ, दूसरा में बैठे, रिजल्ट नहीं हुआ, लेकिन तीसरा में फुल्ली प्रिपेयर थे, तैयार थे, आप रिजल्ट हो ही जाता, लेकिन कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से आप एग्जाम में शामिल नहीं हो पाए, तो ऐसे में तो आप तो मतलब कि फेल हो जाएंगे, मतलब कि आप तो आपका अटेम्प्ट भी चला जाएगा, दोबारा एग्जाम भी नहीं होगा। इसलिए 4 रखा गया है कि ऐसे कंडीशन में कोई अटेम्प्ट छूट जाता है, चौथा में आप दे दीजिए। तो 4 चरणों परीक्षा लेनी पड़ सकती है, क्योंकि कुछ स्थानीय निकाय शिक्षक किसी व्यक्तिगत कारण से कोई अटेम्प्ट में भाग नहीं भी ले सकते हैं, जैसे कि बीमारी की वजह से, दुर्घटना की वजह से, ये सब वजह से आप किसी अटेम्प्ट में भाग नहीं सकते, इसलिए 4 लिया गया है। अतः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि 26 फरवरी 2024 को पहला प्रयास लेने के बाद, उसका परिणाम घोषित करने के बाद 3 चरणों में और एग्जाम होगा। मतलब 26 फरवरी के बाद में और भी आपका एग्जाम होगा, 3 चरणों में लगातार होगा, और परीक्षा बिहार विद्यालय समिति ही लेगा, यानी कि बीएसवी बोर्ड ही लेगा। चारों चरणों अति शीघ्र समाप्त कर लिया जाएगा, मतलब जल्द ही हो जाएगा चारों चरण। ऐसा बात नहीं कि हाँ अगले साल होगा, बहुत जल्द हो जाएगा। चारों चरण अति शीघ्र समाप्त कर लिए जाएंगे। जो शिक्षक, देखिए बहुत बड़ी बात है, जो शिक्षक इन चारों चरणों में होने वाली परीक्षाओं में से
3 चरणों की परीक्षा में शामिल में नहीं बैठते हैं, मतलब 4 आपको चरण होगा, 4 बार एग्जाम होगा, 4 में अगर आप 3 एग्जाम में नहीं बैठते हैं या 3 में नहीं बैठते हैं या तीनों चरणों में आप क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, उत्तीर्ण नहीं होते तीनों में, या तो 3 चरण में आप नहीं बैठते एग्जाम में या तीनों में बैठते लेकिन आप फेल हो जाते हैं। देखिए उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आप इस कंडीशन को मतलब फेल होते या नहीं बैठते हैं तो उन सभी स्थानीय निकाय के शिक्षकों की, उन सभी पंचायत टीचर, प्रखंड टीचर, टीचर, नगर निगम टीचर, उन सभी टीचरों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। देखिए सेवा समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये सरकार ने ये फैसला लिया है कि अगर आप 3 अटेम्प्ट देते हैं, तीनों में आप क्वालिफाई नहीं होते हैं या नहीं बैठते हैं तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। स्पष्ट रूप से समिति ने यह फैसला लिया है जिसका अध्यक्ष के पाठक साहब हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में मैं अपने टीचर बंधु से कहना चाहता हूं कि आप प्रिपरेशन छोड़िए नहीं। आप किसी के माइंड में ये बात है कि चलो 1 महीना बचा ही, क्या पढ़ेंगे, अगले में पढ़ लेंगे, अगला भी कहीं 1 महीना में हो गया तो क्या कीजिएगा। इसीलिए लगे रहिए, आप कंटिन्यू लगे रहिए, क्लास ज्वाइन कीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए यहां पर डायरेक्ट नौकरी से निकाल देने वाली बात है। अगर नौकरी से निकल जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, समाज में कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे, समझे। बहुत बड़ी मतलब कि ये एक तरह से, हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि बिहार में टीचर है वो बिल्कुल टैलेंट है, ऐसे नहीं आए हैं, समझे। तो वो तो होंगे ही, लेकिन उसके लिए सहारे की जरूरत है, आपको क्लास की जरूरत है, आप में वो मोटिवेशन की जरूरत है, ठीक है। तो मेरे यहाँ आपको 1 फरवरी से सक्षमता की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, अभी बीपीएससी तैयारी दोनों की। तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। बेहतर है कि ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए, ऑफलाइन में आप ज्यादा मोटिवेट रहेंगे और ज्यादा आप पे वर्क लोड रहेगा और ज्यादा हम प्रेशर देंगे आप पे, ज्यादा कम करवाएंगे इनसे, ठीक है। ऑफलाइन में क्या है कि वो, ऑनलाइन में क्या है कि आपकी मर्जी रहती है, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे कोई बात नहीं, वीडियो जब आएगा तब देख लेंगे या कल देख लेंगे, परसों ऐसे वीडियो जमा हो जाएगा, मान लीजिए कुछ नहीं देख पाए, ठीक है। तो आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए। और ऐसा ही अपडेट शिक्षा विभाग से रिलेटेड या बीपीएससी टीआरई या सक्षमता परीक्षा या सीटेट या जो भी टीचर से रिलेटेड जो भी न्यूज वगैरह होगा, जो भी अपडेट होगा, जो भी वैकेंसी होगा, इन सब न्यूज, इन सब वैकेंसी को इस यूट्यूब चैनल पे बताया जाएगा। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। ओके, फिर आगे क्लास के बारे में अभी हम यूट्यूब पे एक वीडियो भी अभी अपलोड करने वाले हैं हिस्ट्री का तो और करंट अफेयर्स का, तो उसको भी देखिए, आप काफी हेल्प करेगा वो। हम जो अभी बता रहे हैं हिस्ट्री में, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, जो भी विषय है सिलेक्टेड बता रहे हैं कि 1 महीना में कैसे, जिस एरिया से क्वेश्चन आया है बीपीएससी तैयारी में, हम उसी एरिया को कवर कर रहे हैं, उसके एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इतना कम टाइम में वही पढ़ ली तो बहुत बड़ी बात है। ओके, थैंक यू।